Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Memory mapped IO and IO mapped IO yesterday I discussed. All of you understood? Yes, sir. If you have any queries, you can ask. सर वो इंटरप्ट इनेबल में सर वो एक सर D0 to D7 में सर EX0 ET1 ये सब सर बताए थे ना DS0 सर EX0 ET मतलब उसका प्रायोरिटी कि EX0 का तो सर उसके सर नीचे भी एक लिखवाए थे SC EX0 T सर ये क्या था सर समझ में कॉपी नहीं में आया। सर जैसे कि यहाँ पे सर इंटरप्ट इनेबल में सर आप बोले थे ना EX0 का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है T0 के पहले बाय डिफॉल्ट इट्स बाय डिफॉल्ट हाँ यस सर बाय डिफॉल्ट तो सर उसके नीचे एक और लिखवाए थे सर कि SC EC0 EX0 T0 EX1 T1 सर ये क्या था सर वो कॉपी में सर मेंशन नहीं किए थे इसलिए EX0 वो तो आई रजिस्टर है IE हाँ वो इनेबल और डिसेबल करने के लिए यूज होता है मान के चलो तुम्हारे पास इंटरप्ट है 5 हम रीसेट को छोड़ेंगे तो 5 इंटरप्ट है मगर ये 5 इंटरप्ट के अंदर तुमको चाहिए जो कोई इंटरप्ट इफ यू वांट some interrupt may be maskable some interrupt may be non maskable so depend upon the enable or disable interrupt the IE register is used full form interrupt enable this is the IE register IE and IP there are two register IE is interrupt enable and IP is interrupt priority okay any other queries
Any other queries? सर लास्ट वाला सर क्वेश्चन को सर एक बार सर फिर से बता दीजिए सर। लास्ट वाला क्वेश्चंस मतलब सर ये PA को सर इक्वल टू C2H लिए थे और जिसमें सर चेंज हो रहा था 10 के जगह पे, जो हम लोग सोच रहे थे वो नहीं हो रहा था, कुछ और हो जा रहा है। क्योंकि ये डायग्राम था उसका। देखो हमारा कॉपी में देखो तो समझ में आएगा। कॉपी में देख रहे हो? यस सर देख रहे सर, एक मिनट। हाँ सर देख रहे सर। देखो एक्चुअली जो होता है A1 एंड A0 ये होता है 0 होने से PA। यस सर। ठीक है। हाँ। ये बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद तुम सोचोगे तो 01 PB 10 PC एंड 11 CWR। यस सर। मगर जो मैंने दिया था उधर A1 एंड A0 तुम बढ़िया से देखोगे तो ये है 10 आया था। A1 A0 PA में, यस PA में सर। ना पूरा हम ये करेंगे। कितना आया था? C2 ना क्या बोले थे सर आंसर? ना क्वेश्चन सर PA इक्वल्स टू C2H। C2H। तो C2H के तुम ये A1 से लेकर A7 तक मतलब इस फॉर्मेट में ये करोगे। वो भी किया है। हाँ ये तो किया है। देखो C2 को तुम A7 से लेकर A0 में करोगे तो A1 में आएगा 1, A0 में आएगा 0। यस सर। A1 में आएगा 1, A0 में आएगा 0। जैसे इसमें आना चाहिए था ये बहुत 0 आना चाहिए था। हाँ। मगर देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है A0 में। नो सर। मगर A1 में इसका ठीक उल्टा है। हाँ उल्टा। यस सर। हाँ 0 है वहाँ पे। आना चाहिए इधर होना चाहिए था 0 फॉर पोर्ट A। हाँ। मगर है 1। तो हमको 1 देके 0 करना है तो एक ही ये में हो सकता है, वो है नॉट गेट। यस सर नॉट गेट लगा। इसीलिए मैंने देखो A1 में एक नॉट गेट लगाया। राइट? यस सर। अभी नॉट गेट लगाने के लिए हर एक का चेंज हो जाएगा। जैसे पोर्ट बी क्या होना चाहिए था? 0-1। यस सर पोर्ट बी को 0-1 होना चाहिए था। ये जो A1 वाला पोर्शन है ना, A1 वाला, हाँ ये जा होना चाहिए था, वही होगा क्योंकि A0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। In A0 there is no problem, as A0 whatever the value is there, that is the required, no problem at all. But in A1 all are nothing but with a NOT gate. All are nothing but a NOT gate, right? यस सर। तो A1 में जो होना था उसका जस्ट ऑपोजिट करना है हम लोगों को। तो PB के लिए क्या होगा? 0-1 होना था। A0 तो कोई चेंज नहीं होगा, A0 तो जैसा है ऐसा ही रहेगा। यस सर। मगर A1 क्या होगा? 1 हो जाएगा सर। 0 होना था। यस सर। It will be reverse. हाँ। So it will be port B. Just see over here. Port B के लिए ये तो जितना दूर तक है there is no change. And it will be 1-1. Yes. Next, 110000. So it is 0 हो जाएगा सर। 1 की जगह पे 0। ए देखो होना चाहिए था क्या? 1-1-0 होना चाहिए था। पोर्ट सी तो 0 के लिए तो 0 ही बैठ जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो क्योंकि सर। A0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है A1 में। होना था 1 हो जाएगा 0। तो 0-0।
पोर्ट सी के लिए हो जाएगा 00। CWR के लिए क्या है 11, राइट? यस सर। तो A1 तो 1 ही रह जाएगा। A1 क्या होगा इसका ऑपोजिट 01। मैंने किया 01, राइट? यस। कंप्लीट? यस सर। Next, today we are discuss regarding the CWR of 8255. CWR of 8255. What does it mean, CWR of 8255? CWR just like a, yesterday I told you, रजिस्टर, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। control word register, but just like a brain of a human being, and it is a brain of 8255, right? It is a brain of 8255. 8255. Very good. So what are the functions? Now today we are see what are the functions of 8255. There are several modes which are nothing but a, in my slide those are not there, but for you I'm just, today morning I prepared this slide from internet, not for me. It is not diagram drawn by me. Okay, just you explain you, nothing else. Just see, in control word register there are two modes. It will be depend upon the D7. It will be depend upon the D7. If D7 bit is 0, then it's called BSR mode. If it's 1, then it's called IO mode. If D7 bit is 0, control word register is 8-bit register. Every bit have a different functions, right? So D7 is nothing but a 0, then it is called BSR mode. It's 1, it's called IO mode. So IO mode is nothing but a, you know, for IO mode it's 1, D7 bit is 1 and 0 for BSR mode is 0. IO mode के अंदर भी 3 मोड है. IO mode के अंदर भी 3 मोड है. Number one, you know, it's you know, mode 0. It is called simply IO mode. It's called simply IO mode, right? It's called simply IO mode, and mode 1 is nothing but a handshaking mode. Mode 1 is nothing but a handshaking mode, and mode 2 is nothing but a bidirectional mode. Mode 2 is nothing but a bidirectional mode. So mode 0 is nothing but a simply IO mode. Mode 1 is nothing but a handshaking mode, and mode 2 is nothing but a bidirectional mode. IO mode means some port maybe act as an input port, some port maybe act as an output port. Some port maybe used as an input port, some port used as an output port. Next, handshaking mode means oh, just like a acknowledgement of synchronous communication or asynchronous communication. जो acknowledgement हम लोग लेते थे, you know, I am giving a data, you send me acknowledgement, I will be send another data. This procedure is called handshaking mode. This procedure is called handshaking mode. In handshaking mode, port A and port B. In handshaking mode, port A and port B. Be silent or you mute. हेलो सर, आज आ सकते 4 बजे? हाँ 4 बजे आएंगे। ठीक है सर। पूजा कुमारी साइलेंट, म्यूट कर दो। पूजा कुमारी म्यूट कर दो। पूजा कुमारी, can you hear me?
She may not be there, but mobile phone is there. I muted. So, you know, IO mode. So, what are the meaning of simply IO mode? Only some port used as an input, some port used as an output. So, how many ports are there? Sir, 3. Sir, Three, 3 ports. but one port is divided by 2. So, if I'm talking about the port A, port B, port C, sorry, port A, port B, port C upper, port C lower, right? Yes. Some port may be used as an input, some port may be as an output. That is the function of mode 0. तुम लोगों का जितना सारा फंक्शंस रहेगा सब मोड 0 में ही रहेगा. मोड 1 एंड मोड 2 तुम लोगों का अभी यूज करने का कभी आता ही नहीं है. हमारे पास भी ऑप्शंस नहीं आता है. So you know maximum you are using the mode 0. Simply IO mode, some port used as the input, some port used as the output. It's clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Next, sir, how it will be worked? I will be, you know, definitely I will be given an example with the proper explanations. Next, mode 1 is handshaking mode. In handshaking mode, only port A and port B used as an input or output. Only port A and port B used as an input or output. Only port A and port B. Only port A and port B used as an input or output, and port C used as a handshaking signal, and port C used as a handshaking signal. ये लास्ट असाइनमेंट में शायद कि उसका पहले वाला ना नेक्स्ट सेकेंड लास्ट असाइनमेंट में एक क्वेश्चन आया था, शायद क्वेश्चन नंबर 13, if I am not maybe I can recall. In NPTEL, you know, there is a question is told that every port used as a input port, or you know, whatever it is called, every port used as an output input port in mode 1, what will be the function? तो मैंने उसका क्वेश्चंस में जब मैंने किए थे, मैंने सबको बोला था ये क्वेश्चन गलत है, मगर फिर भी वो गलत को ये लोग ये किया है. मोड 1 में सब पोर्ट इनपुट नहीं हो सकता है. ओनली पोर्ट ए एंड पोर्ट बी कैन बी यूज्ड एज ए इनपुट. Port C always used as a handshaking signal. Handshaking signal means, say, just like a output buffer full, input buffer full, interrupt, everything will be generated by port C. Means whenever you are transmit a data, you transmit that my data is sending, so input buffer is full. Whenever you are receive the data, you know, you see the IVF, means input buffer full data you receive from the other end. As a result, you can start to receive the data. You know, this procedure will be continue once again and once again and once again. So port C signal all are used in a handshaking signal. I will be explain later on how handshaking signal is working. But remember, only port A and port B used as a port A and port B used as a input or output. Okay, input or output mode. Next, bidirectional mode. Remember, in bidirectional mode, only port A used as a bidirectional. Only port A used as a bidirectional. In bidirectional mode, only port A used as a bidirectional. Port B may be used as an input or may be used as an output, depend upon the mode 0 or mode 1. It either mode 0 or mode 1, anything it can be done. Mode 2 is not possible for port B. And port C used for the handshaking signal. Port C used as a handshaking signal. In mode bidirectional mode, only port A used as a bidirectional mode. Bidirectional. Port A used as a bidirectional mode, right? It's clear? Yes, sir. देखो अभी इसका फंक्शंस कैसे होता है. You can see this diagram. Yes, sir.
just see D7. If 1 then IO mode, then 0 then BSR mode. अभी इसको हम लोग पकड़े हैं, ये 1 है, तो 1 होने से इनका क्या फंक्शंस है, 0 होने से क्या है ये बाद में बता रहा हूँ, 1 होने से क्या है, इसका फंक्शंस क्या है हम बता रहा हूँ. इन दोनों it will be depend upon the mode 0, mode 1 and mode 2. 0 0 mode 0, 0 1 mode 1 and 1x means 1 0 or 1 1, it will be mode 2. 0 0 mode 0, 0 1 mode 1 and 1x it's mode 2, means either it's 1 0 or it's 1 1, both the cases it will be mode 2. It's clear to you? Yes, sir. Next, port A. What are the functions of port A? Port A is nothing but a 1 for input, 0 for output. 1 for input and 0 for output. What are the functions of 1 for input and 0 for output? Means if you are selecting the mode 0, I'm assuming this is the you are selecting the mode 0, then D4 will be act as a 1 for input and 0 for output on port A. I'm talking about the talking about the mode 0. Next, D3, sir. D3 is nothing but a port C upper. Port C is dividing into the two part. One is called, this is not PC0 to PC4, it should be PC4 to PC7. PC4 to PC7, it is called upper. PC4 to PC7 is nothing but a upper, 1 for input and 0 for output. Again D2 is nothing but a 0 for mode 0 and 1 for mode 1. D1, 1 for input, 0 for output, and D0 is nothing but a port C lower. This is PC0 to PC3, 1 for input and 0 for output. It's clear to everyone? Yes, sir. सर BSR मोड क्या होता है? बताएंगे सर, अभी नहीं आया, अभी सिर्फ मोड ये चल रहा है, आयो मोड चल रहा है, BSR मोड हम बताएंगे सर, आएंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में ही है. इज क्लियर? Yes, sir. अभी हम जाता है, you can write a questions, you can write a questions that जो ये मैं बोला था NPTEL में बोला था, मगर एक ही गलती था, वो गलती हम सुधार देते हैं. क्वेश्चंस में गलती था, देख लेना क्वेश्चंस है. What will be the value if all the port used as a input क्या बोला क्वेश्चंस, एक बार बोलो. Sir, what will be the value when all the ports are used as what will input? be the value of CWR? What will be the value of CWR if all the port used as a input port, all the port used as a input port within a bracket in mode 0, all the port को input port करना सिर्फ and सिर्फ mode 0 में ही possible है, mode 1 में is not possible, mode 2 में is not possible. मोड 0 में ही पॉसिबल है, क्योंकि पोर्ट सी को तुम कभी इनपुट पोर्ट कर ही नहीं सकते हो. जो भी है अभी देखो क्या होता है. 9B. हाँ देखते हैं. 1 0 0 1. देखो पहले इसको 1 होना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. ये मोड 0 के लिए ये 0 0 होना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट, इधर ग्रुप बी के लिए भी एक मोड सिलेक्शन है, ये वाला बिट, इसको भी मोड 0 के लिए 0 करना पड़ेगा, मोड 1 के लिए 1 करना पड़ेगा, तो इसको 0 कर दिया, राइट? अभी जो है ये है पोर्ट ए के लिए. D4 is nothing but a port A के लिए. D3 is nothing but a it's for port C upper. D2 is nothing but a port, D1 is nothing but a port B, and D0 is nothing but a port C lower. So all our input के लिए सबको 1 होना जरूरी है. So every one should be 1. 9 BH. So it will be 9, it will be BH, right? Yes, sir. It's clear? Yes. Any doubts if you have, you can ask.
क्लियर सर मोड 1 और मोड 2 में इनपुट कैसे पॉसिबल नहीं है सर? है? मोड 1 और मोड 2 में इनपुट पॉसिबल क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मैं पिछला स्लाइड में तो बताया था। अच्छा, बाद में बोल रहा हूँ। सिंपली आयो मोड ओनली फॉर मोड 0 के लिए ही है। अच्छा मोड हाँ, 1 is nothing but a हैंड शेकिंग सिग्नल, वेयर Yes, पोर्ट yes. सी को तुम यूज नहीं कर सकते हो एज ए इनपुट और आउटपुट के लिए, वेयर पोर्ट सी इज यूज ओनली फॉर द हैंड शेकिंग सिग्नल. Yes, Port sir. C use not transmitting or not receiving any data. It will be used only hand shaking signal. और सी में मोड 3 में ए आउटपुट ए इनपुट हो जाता है. Mode 2 में, in mode 2, port A used as a bidirectional mode, port B used maybe mode 0 or mode 1 means maybe input port or output port, but port C again is used for the hand shaking signal. So basically mode 1 and mode 2 port C are not used. Port C used only for the hand shaking signal. So सभी पोर्ट को इनपुट और आउटपुट करना सिर्फ मोड 0 में ही हो सकता है. ठीक है सर. It's clear to everyone? Yes, sir. Any doubts? So I can proceed. Proceed. किसी का कोई क्वेरीज है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरी पोर्ट यूज्ड एज ए आउटपुट पोर्ट, क्या होगा वैल्यू? एवरी पोर्ट यूज्ड एज ए आउटपुट पोर्ट क्या होगा वैल्यू? 80 होगा. 80. Every port used as a output port, all are 0 except D7 is equal to 1. Except D7 is equal to 1. Yes. 80 sir. 80 will be the value. It's clear to everyone? Just Yes, sir. see, it will be mode 0. That see, this one also mode 0, as all the output ports all are 0. This one, that one, this one, that one, D0, D1 and D3, D4 all are nothing but a 0. Okay? So basically this is the function of mode 0. This is the function of mode 0. Okay? Yes, sir. So next we will be coming into the BSR mode. If it is 0, then it will be BSR mode. And in BSR mode, remember, only port C is used. In BSR mode, only port C is used. No port A, no port B. क्या function है BSR mode का? You can set any kind of port C bit or reset any kind of port C bit. Full form bit set reset. BSR mode full form is bit set reset. Bit set reset mode. Bit set reset mode. मतलब कोई भी bit को तुमको set और reset कर सकते हो. You can set any kind of bit or you can reset any kind of bit. Right? इन तीनों का कोई फंक्शंस नहीं है. इधर जो 3 बीट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा बीट होगा. ये बीट मतलब पीसी का वैल्यू है. पोर्ट सी PC02 लेकर PC7. इट्स PC02 लेकर PC7. It's clear to all of you? Yes, sir. Yes sir. I am repeat once again. I want to, with example, I want to set, just see my copy. I want to set PC4. I want to set. What will be the value of CWR? What will be the value of CWR? So basically क्या होगा सर? पहला बीट BSR में वो हो जाएगा 0. नेक्स्ट थ्री देखो, जिसका कोई फंक्शंस नहीं है वो तीनों हो जाएगा 0 0 0. राइट? ये 4 होना है. बीट 4 मतलब देखो, बीट 4 मतलब 1 0 0.
B1 ये की होगा जगह पे 1 0 0 0 0 सेट yes होना sir. है मतलब 1 होना है 1. सो क्या होगा 0 9, the value will be 09 h, value will be 09 h. It's clear or not? Huh? Clear sir. Yes. सर PC6 रीसेट करने से क्या होगा सर? PC6 PC6 मतलब बीट 6. को Zero reset CH. PC6 रीसेट. हाँ? 0CH. 0B. 06H. CC. D. C. 0 C आएगा. हाँ. 0C आएगा. Yes. इससे 0C ये देखो ये चारों 0 0 0 0 ही होगा. इसमें क्या होगा 1 1 0. इसमें रीसेट बोला तो इसमें 0. तो 1 1 0 0. So 1 1 0 0 is nothing but a C and it is 0. So output is a, you know, value of CWR is 0CH. 0CH. BSR mode is clear to everyone. Yes sir. yes sir Mode 1 and mode 2 not used. We are not used in several times. We are in you know, use maybe in a few, but still I am explain the mode 1 and mode 2. What are the functions? This is nothing but a mode 1 input control signal. When port A and port B used as a input port, port A and port B used as a input port. क्या होगा इसमें? देखो पोर्ट सी का जो पिन है PC3 PC4 PC5 PC3 PC4 PC5 ऑल देखो कोई ना कोई सिग्नल दे रहा है. IBF फुल फॉर्म है, बोलो बोला अभी मैंने. क्या बोला? IBF buffer full. Buffer full means, you know, whatever the data you are transmit, it will be coming into the 8255. Now it can transmit. Strobe is coming from the you know, transmitter end. It is nothing but a receiver end. Receiver as port A is the input, so it is a receiver end. Strobe is coming from the transmitter end. And you know, whenever all those things is done, whenever all those things done, data is whenever data is received, after receive the data, it send a INTR. Full form is interrupt acknowledgement. Means a data पूरा receive किया है, इसीलिए INTR is sending to, you know, other receiver. Similarly, it is for port B. Similarly, it is for port B. So it's for port A, it's for port B. Just see whatever I discussed. Port C is nothing but a used for handshaking signal, not used in any kind of input or output. Clear? Clear to you? yes sir Next, this is, you can see port A input, port A output, port B output, port A input, port B output. Sorry, port A output, port B input. Corresponding, this signal also change for input and output. Is it clear? So here port C used as a handshaking signal and port A and port B used for transmit or receive the data. Next is mode 2. Mode 2 is nothing but a port A used as a bidirectional port. Port A used as a bidirectional. Port B may be input, may be output, depend upon the value. Depend upon the value. Here, you know, it is a 1, D1. That's why it is a input. If it is a 0, so it will be output. So port B may be input, may be output. Port A bidirectional and port C signal all are used in handshaking signal. Port C used is a it is used as a
handshaking signal. That is the end of 8255. Remember, BSR mode and mode 0 is very, very important, and memory mapped IO and IO mapped is very, very important. Next is LCD. You ever been seen LCD? सर So 16 by 2 वाला Huh? सर 12 16 into by 2 7 वाला LCD. हाँ, ये 2 line 20 characters. सर 16 by 2 वाला देखे हैं सर, 20 कैरेक्टर वाला नहीं देखे। वो 16 और 20 एक ही है। अच्छा हाँ तब देखे। तुम्हारा 8086 का किट देखना, LCD लगा हुआ है। कॉलेज में ऐसा बहुत सारा LCD खरीदा हुआ है। हम खरीद के रखे थे एक बार 2-3 साल पहले, 2 साल क्या 2.5 साल पहले, request by one of your professors, Pankaj sir, and I give a training to the students for basically for electrical and EC final year, and they are so much energetic, and their rigorous training is going on up to the 10 o'clock in a night, and in that particular time I am purchased several component including LCD. So LCD available in your college also. So you can make any kind of project using LCD. क्या हो सकता है LCD में प्रोजेक्ट? कोई बहुत कुछ हो सकता है सर, घर का मेनू दिखा सकते हो, घर का टेम्परेचर दिखा सकते हो, तुम्हारा नाम डिस्प्ले दिखा सकते हो, तुम्हारा एड्रेस पता सब कुछ डिस्प्ले दिखा सकते हो। हॉस्टल का मेस। हाँ? बोलो। तुम तो डेज कॉल है सर, हॉस्टल का मेस सर डिस्प्ले हॉस्टल करा का मेज दिखा सकते हो। नाउ अभी से कोई दूसरा फ्रेंड को जन्मदिन में कुछ गिफ्ट देना है तो LCD में उसका नाम लेके हैप्पी बर्थडे लिख के भेज देना, तो जब ऑन करेगा तो भी खुशी होगा, तुम भी तुम्हारा कुछ काम बनेगा। Isn't it? ठीक है सर। यस सर। देखा जाएगा कितना कर रहे हो। हम तो जब बोलते हैं सब हाँ करते हैं, उसके बाद सब भूल जाता है। तो खुद से बना हुआ चीज होगा ना। अभी तुम पैसा भी दोगे, कुछ सामान खरीद के दोगे, कुछ गिफ्ट भी दोगे, तो क्या दोगे? सब मम्मी का पैसा से। तुम्हारा ये क्या है? तुम्हारा तो इनकम कुछ भी नहीं है। अगर तुम खुद से बना के दे सकते हो ऐसा, इट इज योर इट इज योर ब्रेन, व्हाटएवर वांट टू डिस्प्ले यू कैन। तो चलो देखते हैं इसका फंक्शंस क्या है। हर एक पिन का पहले हम समझा देता है तुम लोगों को। LCD में डिस्प्ले करने के लिए पहले बोलना पड़ता है जी इसमें कैसे डिस्प्ले होगा, एंड नेक्स्ट विल बी से क्या डिस्प्ले होगा। देयर आर टू डिफरेंस। नंबर 1 कैसे डिस्प्ले होगा, नंबर 2 क्या डिस्प्ले होगा। कैसे डिस्प्ले होगा, इट्स कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स। इट्स कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर. In that particular case, RS pin means pin number 4 connected with a 0. Connected with a 0. And RW pin will be forget about the RW. So RS will be connected with a 0. Is it clear? RS will be connected with a 0. Whenever you want to given some data, so I want to display over here ABCD. I want to display over here ABCD. So what are the ASCII of ABCD? I already told you. ASCII of A? 31 sir. What? 31. No sir. सर डेसिमल में 65 सर। डेसिमल हम बोला नहीं सर, हेक्साडेसिमल में पढ़ाया था सर। 35 सर। 35 सर, गलत सर। मैंने पढ़ाया, तुम लोग क्वेश्चन किया था सर वो ASCII में कैसे कन्वर्ट होगा। 41 देख के बोला ना। यस सर।
याद रहता था तो तुरंत बोलते थे, इतना टाइम नहीं लगता था. 41. So I want to display A, B, C, D. So I will be given 41, 42, 43, 44, 45, as so on. So A, B, C, D will be displayed. Is it clear? Yes, sir. Whenever I want to send some data which wants to display, then RS will be 1. Means instruction common word RS is equal to 0. For data common word it will be 1. कैसे डिस्प्ले होगा, कैसे डिस्प्ले होगा? मे बी डिस्प्ले फ्रॉम दिस साइड, मे बी डिस्प्ले फ्रॉम दैट साइड, मे बी अपीयर इन दिस साइड, मे बी अपीयर फ्रॉम इन दिस साइड, मे बी डिस्प्ले just like that, just like a sine curve, just like that. So whatever you want to display, that will be depend upon the RS. RS is equal to 0 means instruction common word, and RS is equal to 1 is nothing but a data word, right? Clear? Yes. RS का फंक्शन क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने सिर्फ RS का फंक्शन बताया. Any doubts if you have, you can ask. Otherwise you will not be understood. Huh? Sir, once more. sir. डेटा का डायरेक्शन फिक्स करेगा RS. डेटा का डायरेक्शन फिक्स करेगा ऊपर. डायरेक्शन ना, डेटा मतलब क्या डिस्प्ले करना चाहते हो, यस वो है डेटा. यस सर. और इंस्ट्रक्शन कमांड वर्ड जब RS इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब कैसे डिस्प्ले करना चाहते हो, तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा, इसमें कुछ डेटा डालना पड़ेगा, so that it can be display in the same fashions. कैसे डिस्प्ले होना है, क्या इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है. मतलब अभी तुम लोग क्या हो, म्यूट हो ना? अभी म्यूट हो कि नहीं हो? अरे हाँ बोलो, ना बोलो, कुछ तो बोलो. Yes, यस sir. सर अभी म्यूट तो- रहेंगे तो बोलेंगे सर. अभी तुम म्यूट हो कि नहीं? यस, हाँ म्यूट है सर. हर एक टाइम में हम लोग म्यूट रहता है. मतलब म्यूट, इफ यू कैन इमेजिन, म्यूज इज नथिंग बट RS. सो जब म्यूट मतलब 0, सो RS इज इक्वल टू 0 मतलब तुम सुन रहे हो, यू ध्यान दे रहे हो क्या क्या करना है. जब RS इज इक्वल टू 1 मींस जब यू अनम्यूट, यू से समथिंग. सर आप तो कल बोले थे जो कोविड में घर से बाहर नहीं निकलना है, मगर सामान खरीदना था इसलिए निकल गया सर. सो दिस इज नथिंग बट ए डेटा यू वांट टू डिस्प्ले. तुमको क्या देना है? डेटा. इंस्ट्रक्शंस लेना है, मतलब कैसे डिस्प्ले करना है इसको, और क्या डिस्प्ले करना है मतलब डेटा. सो RS इज इक्वल टू 0 हो सकता है, RS इज इक्वल टू 1 हो सकता है. लिखने का जरूरत नहीं है, मैं हमारे पास सब नोट्स है, हम दे देंगे. नोट्स है इसके बाद भी है. क्लियर? यस सर. RW full form read, write. रीड राइट. Right. Read, write. Remember, we are always right. So RW will be always 0 at our function, whether it is instruction, whether it is data. But reading when RW is equal to 1. But reading is required when? Reading is required sometime. जैसे मान के चलो roll number 29 is in LCD doing a good thing, that the display is just like a sine wave. I see, wow, it is a very good, the sine wave display means data will be coming, say A, B, C, D coming in this way, enter into the second line, again going into the first line and going on, again coming through this. So this procedure will be continued. So I want to read whatever the instructions registers, means whatever the format, how this display will be occurred. कैसे डिस्प्ले होगा, इसको कैसे किया, इसको हमको देखना था भाई, इसको हमको कॉपी करना है, इसको हमको चोरी करना है, तब हमको रीड करना पड़ेगा. read the data from the LCD. We are always basically right, because whenever we give the data and whenever you give the how to display and what is display, both the cases we are RW is equal to 0, right?
and En is nothing but we are given 450 nanosecond pulse. 450 nanosecond pulse. 450 nanosecond pulse. Remember that. Pin 1 connected with the ground, pin 2 connected with the plus 5 volt, and pin 3 is very important, is called intensity control of the LCD. LCD का intensity जो होता है कि मतलब ये brightness कितना होगा, क्या होगा, नहीं होगा, that will be controlled by this pot. It's called 10K pot. It's nothing but a given a voltage, just like a variable voltage source. It will be act as just like a variable voltage source. If it is towards 5 volt, then it will be get 5 volt. It's towards ground, it will be get ground. It's between, it will be get 2.5. Going this way, voltage will be increased. Going this way, voltage will be decreased. Nothing else. This pin will be pointer where it is connected. Clear? पॉट जानते हो पॉट का क्या फंक्शन होता है? पॉट देखे हो कभी? किसका सर? पॉट पीओटी पोटेंशियोमीटर. ये पोटेंशियोमीटर. यस सर. यस सर. देखे हो क्या क्या फंक्शन है पॉट का? सर मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और उसमें 3 टर्मिनल होता है सर. फर्स्ट और लास्ट वाला टर्मिनल हम लोग इनपुट देते हैं और बीच से आउटपुट लेते हैं सर. मतलब वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, उसको बोलते हैं वेरिएबल वोल्टेज सोर्स के हिसाब से काम करेगा. यस सर. एंड ए है डेटा बस D0 to D7. इसके साथ माइक्रोप्रोसेसर का कोई भी एक पोर्ट कनेक्टेड हो जाएगा, डेटा बस कनेक्टेड हो जाएगा. ठीक है. और तीनों पिन में तीनों सिग्नल देना पड़ेगा, इधर 450 नैनोसेकंड पल्स, इधर 0 और 1 और इधर 0 व्हाटएवर आवर प्रोग्राम. This is a function I mentioned already. RS is equal to 0, instruction common code, RS is equal to 1, data register, RS is equal to 1, reading, RW is equal to 0 when writing. Yes, enable is given a 450 nanosecond pulse. Okay, and D0 to D7, we are given data, we are always give as a ASCII code for any data. Okay, clear? Yes, sir. Clear Yes. to you? यस. एक बार घर में पढ़ लेना तो और याद आ जाएगा. ये पिन क्या क्या फंक्शंस है ऑलरेडी डिस्कस. ओके, नेक्स्ट. ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. This is not, you know, any logic or something like that. This is already generated by particular LCD. You can know it's from the data sheet of the LCD. All are mentioned, and how to display it will be depend upon the screen. How to display, you know, whatever you want, you can display any, you know, any kind of things. But remember, these are the nothing but your chart, and these how to display and what will be the value, all are available in, you know, the LCD data sheet. The LCD 2 line 20 characters is nothing but a JHD 162A or something like that. So you will be get something like that, any kind of LCD corresponding data sheet. In the data sheet you will be get this kind of sheet. In this sheet you know how to display. Whenever I display, I you know, explain the program, I will be explain 2-3 data, so you will be understood how it will be displayed. Say just like S is equal to S bit is nothing but a 1 shift string, or it will be cursor. 0 होगा तो ये cursor हिसाब से काम करेगा, और 1 होगा तो shift string हिसाब से काम करेगा. Is 1 IO is 1 is for cursor RL and screen LR. Means, you know, B is nothing but a blink करेगा, और 0 होगा तो not blink करेगा. जो कर्सर रहेगा वो blink करेगा क्या not blink करेगा वो डिपेंड करेगा. ऐसे करके हर एक का अलग अलग फंक्शंस है. I will be coming later on. So next time going into the program. What is the program? ABCD डिस्प्ले करना. ABCD डिस्प्ले. ओके सर, देखो ये ABCD के लिए जो हेक्स कोड होता है वो है 40, ASCII कोड होता है
41, 42, 43, 44, A, B, C, D. It's clear? यस सर। और उसके बाद में लास्ट में FF लगाया, ठीक है। Yes, sir. ए है कॉमन कोड का वैल्यू 38 0E 06 01 C0। ये है कॉमन कोड का वैल्यू 38 0E 06 01 C0। कॉमन कोड का वैल्यू मतलब कैसे डिस्प्ले करेगा, इट विल बी शोन। कैसे डिस्प्ले करेगा, इट विल बी शोन। लास्ट में इसका भी FF, इसका भी FF। इसका कारण क्या है बाद में बताऊंगा, मगर 38H का क्या फंक्शन है। If you go to the previous slide, you will be get 30H. You starting from this 30H means over here 0011 0011 1000. So DL is equal to 1 means 8 bit per character. N is equal to 1. 38 मतलब क्या होगा? 38 मतलब इधर 0 0 0 1 1 इधर 0 इधर 1 इधर 1 इधर 1 1 0 0 0 0। देखो A 1 होगा तो क्या होगा, 2 rows of character। हम दोनों रोज ले लिया। If I want to not required in the second row or first row, I can do it. So I can take 1 rows also. F is equal to 0 मतलब 5 into 7 डॉट पर कैरेक्टर। ये जितना डॉट होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगा, तो हमने लिया 5 into 7 डॉट्स। इन 0 0 का कोई फंक्शंस नहीं है, इसलिए 38। नेक्स्ट हम जाएंगे 0E। 0E का क्या होगा, जीरो ई देखो इस घर में होगा 0 0 0 0। ई मतलब 1 1 1 0। डी का फंक्शन क्या है, स्क्रीन ऑन। सी का फंक्शन क्या है, कर्सर ऑन। बी का 0 नॉट ब्लिंक। ऐसे करके इट्स क्लियर टू यू, इट्स क्लियर टू यू। यस सर। ऐसे करके कैसे डिस्प्ले होगा इसका वैल्यू, ये तुमको इसके डेटा शीट में मिल जाएगा। बहुत सारा का टाइप का डिस्प्ले है, उसके हिसाब से ये वैल्यू दिया हुआ रहता है। जैसे ये ABCD इधर से इधर डिस्प्ले होगा, इसके लिए ये वैल्यू है, वो डेटा शीट में दिया हुआ है। मैंने फिर भी तुम लोगों को 2 समझा दिया, बाकी सारा भी तुम उसमें डेटा डालोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सिर्फ तुमको याद रखना होगा RS एंड RSW को छोड़ दो, RS एंड RW को छोड़ दो, उसके बाद देखो इसमें डेटा डालो तो पता चल जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट में 01 है। 01 का क्या होता है, ये देखो 0 0 0 0 0 0 1 1। क्लियर LCD एंड मेमोरी होम कर्सर, मतलब एकदम शुरू में कर्सर चला जाएगा और क्या करेगा, क्लियर LCD करेगा। इसके साथ LCD को जो कुछ डेटा पहले था उसको डिलीट कर देगा, यही काम है। सो ऐसे करके इसका लिखा हुआ है। ये कौन सा मेमोरी लोकेशंस में लिखा हुआ है, मेमोरी लोकेशन ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। ये कॉन्फिग बोल के एक मेमोरी लोकेशंस में होगा। सो फर्स्ट कॉन्फिग में क्या होगा 38, कॉन्फिग प्लस 1 में क्या होगा 0E, कॉन्फिग प्लस 2 में क्या होगा 06, कॉन्फिग प्लस 4 में क्या होगा 01। ऐसे करके लास्ट में जाएगा FF। इज इट क्लियर? Yes, sir. जैसे हम लोग करते थे ना ORG 500, तो 500 से डेटा जाता था, इधर कॉन्फिग दे दिया तो कॉन्फिग जो मेमोरी लोकेशंस, कुछ भी मेमोरी लोकेशंस होगा उस मेमोरी लोकेशंस से डेटा इधर स्टोर होते जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैसेज 1 में जो मेमोरी लोकेशंस, कोई ना कोई मेमोरी लोकेशंस को इसको होल्ड करेगा, उस मेमोरी लोकेशंस में जाएगा 41,
नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जाएगा 42, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जाएगा 43 एज सो ऑन। क्लियर? इट्स क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. क्लियर? जस्ट समझना प्रोग्राम, अभी प्रोग्राम में बहुत कुछ है। प्रोग्राम ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखना ही है, कोई उपाय नहीं है। घर में जाकर 2-3 घर में हम बोलने के बाद भी घर में तुम लोग एक बार 2 बार ट्राई करो, ये प्रोग्राम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सा लाइन क्यों लिख रहा है, तो तुमको पता चलेगा। हम तो ये स्लाइड दे देंगे तुमको, उसमें एक बार देख लेना प्रोग्राम कैसे हो रहा है। फर्स्ट DPTR, you know the value of config will be stored, means से कॉपी में देखो, config बोल के एक मेमोरी लोकेशंस है, आई डोंट नो व्हाट आर द लोकेशंस। इस मेमोरी लोकेशंस में 38 स्टोर है। सो config प्लस 1 में कितना स्टोर है? 0EH as so on and so forth, right? सो config कोई भी एक मेमोरी लोकेशन होगा, मान के चलो 00 से 26 मेमोरी लोकेशन है, तो 0026 मेमोरी लोकेशन में क्या है? 28। ये DPTR में 0026 स्टोर हो जाएगा। DPTR में क्या स्टोर होगा? 00 26, जो कॉन्फ़िग का एड्रेस, कॉन्फ़िग का जो एड्रेस होगा वही एड्रेस DPTR के अंदर स्टोर हो जाएगा। जो एड्रेस कॉन्फ़िग का होगा वही एड्रेस DPTR के अंदर स्टोर हो जाएगा। Any address store into the any address is equivalent to config, that will be stored into the DPTR. So DPTR में इसका एड्रेस स्टोर होगा। 38H जो मेमोरी लोकेशन में स्टोर है उसका एड्रेस DPTR में स्टोर होगा। The address of 38H, that will be stored into the DPTR. Is clear or not? Yes sir. Everyone is clear? यस सर। ओके, एक और कॉन्फ़िग डिस्प्ले इधर से जाम करेगा, किधर जाम करेगा? कॉन्फ़िग डिस्प्ले। कॉन्फ़िग डिस्प्ले किधर है? इधर। तो इधर से जाम करके इधर आएगा। इट्स क्लियर और नॉट? Yes sir. क्लियर? इधर से जाम Yes. करेगा, इधर आएगा। Yes, फिर sir. से CLRA एक्यूमुलेटर को 0 कर देगा। एक्यूमुलेटर में क्या है? जो भी है एक्यूमुलेटर को 0 कर देगा। सो एक्यूमुलेटर विल बी 0 राइट? Yes sir. Next, move C a comma at the rate of a plus DPTR. So what will be the function? DPTR में क्या था सर? सर DPTR में आपका ये था सर कॉन्फ्लिक्ट एड्रेस था सर 0026। एड्रेस था 0026 है। कुछ भी जो 38 मेमोरी लोकेशन, 38 जो डेटा है उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो है कॉन्फ़िग, वो है DPTR में, वो है DPTR में, राइट? आई एम रिपीट वंस अगेन, 38 जो मेमोरी लोकेशंस में स्टोर है that is nothing but a config. So these locations may be 0026. So these locations is stored into the DPTR. So DPTR में 38H जो मेमोरी लोकेशन में स्टोर है वही एड्रेस है DPTR के अंदर, राइट? सर एक्यूमुलेटर में क्या है इस लाइन के बाद? 0 So 0 प्लस दिस एड्रेस मतलब कितना होगा सर? DPTR 0 प्लस 38 कॉन्फ़िग 00260 मान के चलो, यस तो सर। 00260 होगा। Yes sir. मतलब 38 जिस मेमोरी लोकेशन के है उसी का कंटेंट होगा। तो एट द रेट ऑफ मतलब कि एक्यूमुलेटर में 38 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes sir. एक्यूमुलेटर में 38H आ जाएगा क्योंकि DPTR में था इस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट, एक्यूमुलेटर में 0 था, तो अभी 38H आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। बोलो Yes, sir. इट्स क्लियर और नॉट? Yes sir. सर 38H का कंटेंट ना आएगा ना accumulator में। 38H आएगा। 38H तो कंटेंट ही है ना। ये कॉन्फ़िग में क्या है? 38H डेटा है। तो कॉन्फ़िग का मेमोरी लोकेशन का कंटेंट एट द रेट ऑफ मतलब क्या है?
उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट उस मेमोरी लोकेशन में क्या है 38H तो है, हाँ तो 38H आ जाएगा। हाँ सर ठीक है। सर मूव सी यूज ठीक है। किया, क्यों सर? क्योंकि सर डीपीटीआर और उसका जो नो कंटेंट है सर, उसमें आ इसका जाए। इसका ये है कि प्रोग्राम, so it is nothing but a program memory. So whenever you copy the content of program memory, you are always using the movec. Movec used for program memory, and movex used for the external memory, and move used for other else. Clear? यस सर। सर कॉन्फिग किसको पॉइंट कर रहा था? 38 को, राइट? यस अभी मैंने Yes, किया sir. INC DPTR, तो अभी इंक्रीमेंट कॉन्फिग किसको पॉइंट करेगा? 38 जीरो नहीं नहीं ई इसको एच को 0E को 0E जीरो ई को, Zero E. वेरी गुड। इधर से सीधा अभी इसको पॉइंट करेगा, एक बढ़ा के नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो अभी कॉन्फिग मेमोरी लोकेशन का कंटेंट मतलब 0E होगा, राइट? यस सर। मगर एक्यूमुलेटर में क्या है? एक्यूमुलेटर में तो सर ये स्टोर हो 38H गया DPTR 38H है, वेरी गुड। CJNE A, #FFH, FF का आगे पहले 0 देना चाहिए था, वो गलती है, जो भी है। तो CJNE A, FFH, व्हाट डज इट मीन? फुल फॉर्म क्या है CJNE का? सर जंप तो समझ में आ रहा है, लेकिन आगे क्या? जंप नॉट Sir, jump not रोल नंबर exact. 26। प्रियंका Yes, मैडम को sir. तो बोले हो सर हमारे लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ रहा है, इसके लिए क्लास नहीं कर रहे हो, तो अभी बोलो। सर क्लास तो किए सर, या ना, बहुत जन नहीं किया, इसलिए बोला। तो आप हमको क्यों बोल रहे हैं? तो तुम बोला ना, तुम ही तो सबके लिए बोला था जे सर बहुत जन पढ़ाई नो कर सर, रहे हैं। मैम पूछी थी ना। तो हम तो कुछ पढ़ा, हमारा पढ़ाई कर भी रहे हो तुम लोग, सुन के तो हमारा बहुत खुश हो गया, मन पूरा एकदम, क्या बोले। तो बोलो अभी हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ CJNE? देख के मत बोलो। नहीं पता सर। नहीं पता नहीं पता? क्यों नहीं पता? सर, क्योंकि मैंने तो बहुत पढ़ाया कुछ था, पढ़ना है। मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। CJNE is full form compare and jump if not equal. I'm repeat once again. Compare and jump if not equal. Compare and jump if not equal. Not equal नहीं होने से इधर जंप करेगा। यस सर। Compare and jump if not equal. ठीक है तो सर, अब इधर याद में देखो, रहेगा। कंपेयर एंड जंप, एक्यूमुलेटर के साथ FF कंपेयर कर रहा है, इक्वल है। एक्यूमुलेटर में क्या है? सर ये 0E 38 38 है, 38H। 38H, 38 एंड FF इक्वल। नो नो सर। नो तो सर। COMD तो जंप करेगा, COMD मतलब इधर जंप करेगा, यहाँ पर नीचे। हाँ इधर से इधर जंप करेगा। इट्स क्लियर और नॉट? यस यस सर। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये 38 हमको LCD में भेजना है। I want to send an LCD through port 1. पोर्ट 1 से हमको LCD में भेजना है, D0 to D7 38 को। सो LCD में पता चलेगा, मगर भेजने का टाइम तुमको ये 3 सिग्नल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पिन नंबर 4, 5 एंड 6। पिन नंबर 4 कनेक्टेड है P2.0। यस पढ़ने से लिख के रखो। पिन नंबर 4 that is RS connected with P2.0, RW connected with P2.1, and EN connected with P2.2। सर RS को क्या करना पड़ेगा अभी इधर? ये तो कैसे डिस्प्ले हो रहा है? कैसे डिस्प्ले होगा मतलब इंस्ट्रक्शन कॉमन वर्ड। इंस्ट्रक्शन कॉमन वर्ड के लिए RS का वैल्यू क्या होगा? सर 1 करना होगा। बड़ा मिठाई
जीरो। RS को 0 करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन कॉमन वर्ड के लिए, ठीक है। यस RW को क्या करना पड़ेगा, उसको भी 0 करना पड़ेगा, और इधर 450 नैनोसेकंड पल्स देना पड़ेगा। पल्स कैसे दोगे सर, क्रिस्टल से। और क्रिस्टल से। सर इनेबल करके सर। वेरी गुड। इन्हें- ए जस्ट ऐसा करके एक ए हैक पल्स, देखो हमारा कॉपी में ए हैक पल्स, ये मे बी 450, मे बी इससे ज्यादा, हम इससे ज्यादा देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या करेंगे, P2.2 को हाई करेंगे, उसके बाद डिले देंगे। डिले क्यों, इसको रखने के लिए। नेक्स्ट Yes. P2.1 को क्या करेंगे, लो लो कर देंगे। लो कर देंगे, हो जाएगा पल्स, राइट। सर एक ही पल्स देना है? एक ही पल्स देना है, 450 नैनोसेकंड पल्स ओनली। अच्छा तो अभी हम लोग प्रोग्राम में जाएंगे कैसे डेटा ट्रांसमिट करेंगे। तो फर्स्ट आएगा क्या, यू नो ए कॉल कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड मतलब, ये कॉल कॉमन वर्ड मतलब इधर से जंप करेगा फिर कॉमन वर्ड में जाएगा। अभी कॉमन वर्ड किधर है हम देखेंगे, इज इट क्लियर और नॉट। इधर से आएगा इधर, ये कॉल कॉमन वर्ड मतलब इधर से जंप करेगा कॉमन वर्ड में जाएगा, राइट। यस सर। कॉमन वर्ड में देखो अभी क्या है, कॉमन वर्ड मतलब इधर। यस कॉमन वर्ड में क्या किया, मूव P1 को माए। एक्यूमुलेटर में क्या था सर, 38H। वेरी गुड, वेरी गुड। So 38H will be enter into the port 1 but not received by the LCD. But LCD का मतलब गेट में आ गया मगर LCD घुसने नहीं दे रहा है, क्यों। LCD का वो 3 सिग्नल देना पड़ेगा, नंबर 1 RS, नंबर 2 RW and नंबर 3 enable. पिन नंबर 4, 5 and 6 connected P2.0, P2.1 and P2.2. Just see CLR P2.0, RS को मैंने 0 किया, किसको 0 किया, यस सर। RS को। CLR P2.1 मतलब RW को 0 किया। यस सर। CLR P2.1 मतलब RW को 1 की, you know RW का मैंने 0 किया। So next हमको क्या देना है, पिन नंबर 6, that is पल्स देना है सर, 450 इनेबल। नैनोसेकंड पल्स। सेट टू P2.2, देखो डिले किया 2 नॉब लगा के, 450 नैनोसेकंड मींस वेरी स्मॉल, सो 2 नॉब लगा दिया, NOP। कुछ टाइम वेट किया, फिर इसको CLR P2.2 कर दिया, मतलब फर्स्ट 1 किया, देन वेट किया, देन इसको 0 कर दिया, देन रिटर्न करेगा। तो अभी क्या होगा ना, ये पोर्ट एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो पोर्ट 1 के थ्रू LCD में चला जाएगा, क्योंकि पोर्ट 1 कनेक्टेड विद LCD। पोर्ट 1 चला जाएगा, पोर्ट 1 का कंटेंट विल बी रिसीव्ड बाय द LCD बिकॉज़ वी आर गिवन 3 सिग्नल RS, RW and EN. It's clear? यस सर। यस Sir, सर। microcontroller working in टाइम कौन सा टाइम में, माइक्रोसेकंड। microsecond. Microcontroller Microsecond. working in a microsecond, but LCD is not a faster device like microcontroller. But LCD is not a faster device like microcontroller. LCD उतना faster device नहीं है using with respect to the microcontroller. तो क्या करेगा LCD? LCD के लिए हमको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, जो LCD को जो डेटा दिया वो उसको रिसीव करने के लिए। टू रिसीव, जो किधर से कॉल किया था रिटर्न करेगा, ठीक उसको नेक्स्ट वाला लाइन में। देखो उधर इधर से कॉल किया था रिटर्न करेगा, ठीक नेक्स्ट लाइन, दैट इज ए कॉल डिले। इधर से कॉल किया था रिटर्न करेगा, तो इधर रिटर्न करेगा, ए कॉल डिले। डिले मतलब क्या, वेट करेगा, क्योंकि LCD उतना फास्टर नहीं है, उसके लिए थोड़ा वेट किया। उसके बाद एस जंप कॉन्फिग डिस्प्ले, इधर से जंप करेगा, फिर कॉन्फिग डिस्प्ले मतलब इधर आ जाएगा। इट्स क्लियर और नॉट? यस सर। देखो इधर से जंप करके इधर आया था, मगर ये रिटर्न काम नहीं किया क्योंकि ये इक्वल नहीं है।
इसीलिए इसके बाद नेक्स्ट लाइन में नहीं जा पाया, इधर आ गया। इधर से काम करके करके फिर इधर से जंप करके इधर आया, फिर एक्यूमुलेटर 0 कर दिया। CLR A एक्यूमुलेटर में क्या था सर? 38 इसको अभी 0 कर दिया। 38H। हैं? इसको 0 कर Yes, sir. दिया। 0 कर दिया। नेक्स्ट मूव C A, @ A प्लस DPTR। इसके बाद एक्यूमुलेटर में क्या होगा? 0 EH 0 EH, एग्जैक्टली, वेरी गुड। 0EH। 0 EH, एग्जैक्टली। 0 EH DPTR, INC DPTR किया था, 0 EH पॉइंट कर रहा था। सो यू नो accumulator 0 था एंड DPTR मेमोरी लोकेशन इसको पॉइंट कर रहा था। सो द कंटेंट ऑफ दैट इज नथिंग बट 0 EH will be stored into the ये accumulator। will be stored into the Accumulator। It's clear or not? यस सर। Yes, sir। सर तो ये सर हाँ, बोलो। कॉन्फ़िग का वैल्यू इंक्रीज। सुनाई नहीं दे रहा है, हेलो सुनाई नहीं दे रहा है बस। नेटवर्क इशू। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हेलो सर। हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलो। सर बोल रहे हैं सर ये हाँ सर बोल रहे हैं ये जो डिस्प्ले सर जो करा रहे हैं सर वो हर बार तो इंक्रीमेंट होगा तब ना सर ABCD जो प्रिंट होगा जैसे कि कॉन्फ़िग में अभी जो ABCD में आया ही नहीं सर, अभी ABCD में आया ही नहीं। 06 अभी सर ABCD में नहीं आया सर। सर ये तो इंक्रीमेंट होता जाएगा। इंक्रीमेंट हो रहा है। ये अभी इसको डिस्प्ले, इसको आगे पहले हम LCD में दे रहे हैं, तो कैसे डिस्प्ले होना है उसको दे रहे हैं हम LCD में। अभी क्या डिस्प्ले होना है ये वाला हम अभी तक दिया ही नहीं है, अभी बाद में देंगे। पहले इसको समझ लो, उसके बाद हम देंगे। पहले हम अभी कर रहे हैं कैसे डिस्प्ले होगा, उसके बाद ना क्या डिस्प्ले होगा। हम नहीं Yes, बोलेंगे कॉपी में किधर से लिखना है, तो तुम कैसे लिखोगे? आगे तो बोलना Yes, sir। पड़ेगा कि तुमको पेन से लिखना पड़ेगा, क्या पेंसिल से लिखना पड़ेगा, कॉपी का पहला पेज से लिखना पड़ेगा, क्या लास्ट एंड से लिखना पड़ेगा, लैंडस्केप में लिखना पड़ेगा, क्या सामने सामने लिखना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट जाना या लेफ्ट टू राइट सर? लेफ्ट टू राइट जाना है। तो उसके बाद ना तुम लिख पाओगे। तो पहले तो तुमको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा तुमको लिखने के लिए क्या है। हर एक एग्जाम का पहले देखो, एग्जाम के पेपर के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन रहता है, कैसे लिखना है, क्या क्या क्या, क्या क्वेश्चंस है, उसके इंस्ट्रक्शंस क्या है। दिस इज जस्ट नथिंग बट इंस्ट्रक्शंस, कैसे लिखना है मैंने दे रहा है अभी। क्लियर और नॉट? Good. So INC DPTR is nothing but a. So what are the content of accumulator after these instructions? 0EH। 0 EH 0 EH. EH। So DPTR को एक increase करेंगे. So what will be the value of DPTR? Now DPTR का DPTR value now point will be 06. 06H 06H। 06H को point करेगा। पहले 0 को कर रहा था, अभी DPTR will be point 06H. अभी फिर से चेक करेगा, कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, एक्यूमुलेटर के साथ FFH। एक्यूमुलेटर में क्या है? 0 EH 0 EH। So it is not a FF, it's not a No. FF। नो जंप So कर jump to the COMD, jump to the COMD, jump to the COMD। COMD में जंप करेगा एंड COMD से किधर करेगा? Yes, एक कॉल कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड में word। जंप करेगा। ये कॉल कॉमन वर्ड। सो कॉमन वर्ड में देखो क्या है, फिर से 0E को तुम एक्यूमुलेटर पोर्ट A का थ्रू LCD में घुसाने का कोशिश कर रहे हो, मगर इन तीनों सिग्नल फिर से देना पड़ेगा। हम इन तीनों सिग्नल को Yes, फिर sir। से दिया। क्या Yes, सिग्नल? sir। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज द RS, दिस इज द RW एंड दिस इज इनेबल। enable। देन Yes, sir। रिटर्न इधर से कॉल किया था तो इधर रिटर्न। एक और डिले में, डिले मतलब थोड़ा देर वेट करेगा, क्योंकि यू नो LCD में जाने में LCD थोड़ा is टाइम not लगेगा। उतना फास्टर नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू माइक्रो कंट्रोलर। तो थोड़ा देर वेट किया, फिर जंप किया इधर से इधर। इसके बाद 06 जाएगा, इसके बाद 01 जाएगा, इसके बाद C0 जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा एक्यूमुलेटर में? FFH। तो CJNE A जब FF आएगा तब के बारे बोल रहा हूँ। अभी ये वाला समझा दिया। ऐसा ही 06, 01 एंड C0 LCD में चला जाएगा। sir। ठीक है, यस सर। इट्स क्लियर। यस सर। जब 06 आएगा, जब FF आएगा, यू नो व्हेनेवर
you got the FF into the accumulator after these instructions. That is the move CA, at the rate of DPTR. कभी ना कभी तो FF आएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम ये आएगा. Yes sir. CJNE A, has FF. Accumulator में क्या है? FF. कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? FF के साथ। तो कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, तो दोनों तो एक है, जंप करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यस सर, रिटर्न हो जाएगा। जंप रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न किधर होगा? देखो इधर से कॉल किया था, एक कॉल कॉन्फिग डिस्प्ले पहला बार इधर से इधर आया था। यस, अभी रिटर्न करेगा इधर से। ठीक, नेक्स्ट लाइन मूव डीपीटीआर को मैसेज 1। मैसेज 1 मतलब 41 को पॉइंट कर रहा है। मैसेज 1 मतलब 41 को पॉइंट कर रहा है। इसका जो एड्रेस है वही है मैसेज 1, वही है डीपीटीआर में, राइट? यस सर। अभी जाएगा एक और डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब इधर से जंप करेगा, जाएगा इधर डिस्प्ले। इट्स क्लियर? यस सर। सेम प्रोसीड्यूर सर। CLRA ये क्लियर होगा? यस क्लियर सर। होगा। अभी एक्यूमुलेटर में क्या आएगा? 41 एग्जैक्टली सर। 41 क्योंकि डीपीटीआर 41 को पॉइंट कर रहा था। एक्यूमुलेटर में 0 है तो दोनों मिला के वो 41 का ही मेमोरी लोकेशन होगा, तो वो आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। उसके बाद इंक्रीज कर जाएगा एक्यूमुलेटर, डीपीटीआर इंक्रीज करेगा डीपीटीआर। सर तुम लोगों का मन में ये आ सकता है, सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो सर इसके जगह में ए नहीं भी लिख सकते थे, बार बार बेकार लिख रहे हैं। अब तो ऐसा भी लिख सकते थे। कॉपी में देखो, मूव सी ए कॉमा एट द रेट ऑफ डीपीटीआर। हाँ ये भी तो हो सकता था सर। Anyone have any other answer? ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं। नहीं सर, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं। तुमको जो पढ़ाया देख लेना, उस लिस्ट में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो ये इसलिए नहीं हुआ। इसलिए यही इंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए इसके पहले हमको एक्यूमुलेटर को 0 करना पड़ रहा है। नहीं तो हम थोड़ी पूर्वक है जो पहले एक्यूमुलेटर को 0 करो फिर दोबारा डेटा करो। तो एक्यूमुलेटर को 0 भी करना नहीं था, तो ये प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ डीपीटीआर दे देने से हो जाता था। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये प्लस डीपीटीआर ही इंस्ट्रक्शन है। इट्स क्लियर? यस सर। यस सर। So INC DPTR. So INC DPTR is nothing but a इंक्रीमेंट DPTR. So अभी पहले DPTR किसको पॉइंट कर रहा था? 41 को। अभी किसको पॉइंट करेगा? 42 को। Wow, very good. And what about the content of accumulator after these instructions? 42 सर। 41 है वो सर। 41 हो जाए। 41 होगा, right? Exactly sir. So CJNE A, has FF मतलब इक्वल नहीं होगा, वो इक्वल नहीं है। compare and jump is not equal. So accumulator में क्या है सर? 41 FF के साथ इक्वल नहीं है, जंप करेगा डेटा में। डेटा किधर? इधर से इधर जंप करेगा। ठीक है सर। नीचे। ठीक है? यस। ये डेटा अभी इधर से किधर जंप करेगा? डेटा वर्ड में। डेटा वर्ड में सर डेटा वर्ड मतलब अभी हमको क्या डिस्प्ले करना है वो भेज रहा हूँ, क्या डिस्प्ले करना है वो भेज रहा हूँ। So what will be the difference between command word and data word? बोलो तो, इसी प्रोग्राम में बोलो तो कौन सा लाइन चेंज करने से हमारा डेटा वर्ड हो जाएगा? किसमें एक लाइन चेंज करेंगे, सिर्फ एक लाइन। एक कॉमन वर्ड की जगह से डाटा वर्ड करना पड़ेगा। डाटा वर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? बोलो ना। ये प्रोग्राम में एक लाइन चेंज होगा, एक लाइन। तो 1 होगा सर कुछ। कौन सा? सर जिसमें हमको रीड होगा, वो रीड और राइट 1 होगा ना। रीड एंड राइट ऑलवेज राइट। रीड राइट कभी चेंज नहीं होगा। 0 RS जो वैल्यू है पहले 0 था, इसको 1 होना पड़ेगा। 1 यस सर। बढ़िया सर, मैं फिर से एक बार तुमको दिखा रहा हूँ, देखो एक बार देख लो। देखो RS इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। RS इक्वल टू 0 था। इंस्ट्रक्शंस के लिए 0 है। ये इंस्ट्रक्शंस वर्ड के इंस्ट्रक्शंस मतलब कॉमन वर्ड मतलब कैसे डिस्प्ले होना के लिए ये 0 है। डेटा वर्ड के लिए हो जाएगा 1। सो इधर से जंप किया, इधर से एक और डेटा वर्ड में जाएगा। ऐसा ही प्रोग्राम कुछ रहेगा।
ऐसा ही प्रोग्राम रहेगा, सिर्फ सेट बीपी 2.0, सिर्फ सेट बीपी 2.0 इज क्लियर। यस सिर्फ आरएस को 1 किया, सिर्फ आरएस को 1 किया, बट कॉमन वर्ड में आरएस इज इक्वल टू 0 था, अभी आरएस को मैंने क्या किया, 1 कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है सर। प्रोग्राम देखो सेम, ये भी जो प्रोग्राम है और ये भी जो प्रोग्राम है एकदम एक, सिर्फ सीएलआर यस सर। 2.0 और इधर सेट बीपी 2.0, यही डिफरेंस है। यस यस। तो इसके बाद क्या चला जाएगा एलसीडी में, एलसीडी में डिस्प्ले होगा सर, ये डिस्प्ले होगा, वेरी गुड, एलसीडी में डिस्प्ले हो गया। अभी क्या डिस्प्ले करना है, बी बी। तो अभी इधर से रिटर्न करेगा डेटा वर्ड से, इधर रिटर्न करेगा, इधर रिटर्न करेगा, इधर से कॉल किया था एक और डेटा वर्ड तो इधर रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद जो रहेगा थोड़ा डिले लेगा सर, थोड़ा डिले लेगा क्योंकि एलसीडी उतना फास्टर नहीं है। एस जंप डिस्प्ले इधर से जंप करेगा इधर, फिर एक्यूमुलेटर में क्या था 41, उसको डिलीट कर देगा, डिस्प्ले में फिर आ जाएगा एक्यूमुलेटर में 42। डीपीटीआर किसको पॉइंट करेगा, 43 को। वाओ वेरी गुड, डीपीटीआर विल बी 43, एक्यूमुलेटर में है 42। नेक्स्ट को सर 42 के साथ एफएफ कंपेयर करेगा, इक्वल करेगा, वो जंप कर जाएगा, नहीं होगा, डेटा में जंप करेगा, फिर 42 डिस्प्ले होगा, ऐसे करके 41 42 नहीं होगा, 44 तक चला जाएगा। उसके बाद जब एफएफ आएगा, तब क्या करेगा, जंप नहीं, रीसेट हो जाएगा, जंप नहीं करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा। किधर से कॉल किया था डिस्प्ले में, इधर से कॉल किया था एक और डिस्प्ले में, फिर इधर रिटर्न करेगा। हाँ वो एक ही लाइन में रिपीट होते जाएगा, हियर इज जंप हियर, एंड ऑफ द प्रोग्राम। क्लियर सर? हाँ बोलो। यस सर। सर जब एफएफ स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में, एफएफ स्टोर नहीं होगा, एक्यूमुलेटर में होगा। हाँ एक्यूमुलेटर में होगा। तो सर फिर इंक्रीमेंट जो डीपीटीआर लिखा है, फिर डीपीटीआर किसको पॉइंट करेगा, डीपीटीआर इसके बाद कोई मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, मगर वो करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि डीपीटीआर फिर से तो हम डेटा चेंज हो जाएगा ना। डीपीटीआर में देखो दूसरा डेटा आ जाएगा, जैसे इस टाइम में जब डीपीटीआर कॉन्फ़िग था तो एफएफ के बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में भी 41, बट उसको कोई मालूम नहीं दिया, नेक्स्ट बार फिर मूव डीपीटीआर को हैश मैसेज 1 कर दिया, मतलब उसको डिलीट कर दिया डीपीटीआर का वैल्यू को। अच्छा सर। हाँ सर ये जो कॉन्फ़िग है वो पहले कंप्लीट होने के बाद ही मैसेज वाला मतलब प्रोग्राम रन करेगा। हाँ इसके बोला तो हाँ मतलब ऐसे नहीं हो सकता, मतलब सर हम लोग जैसे इनपुट अगर ए डालते हैं तो ए तो तुरंत डिस्प्ले हो जाता है। तुम कितना सेकंड में काम करते हो बेटा ना नहीं सर, मतलब बता रहे हैं कि अगर इस तरह से हो तो तुमको पता है ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना बोलो तो? मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, 1 सेकंड से तो कम। यस सर। तुमको समझ में आएगा जब तुम कब ए दिया कब बी दिया? नहीं सर हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि मतलब एक जैसे 38 एक बार इंस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद ए डिस्प्ले होगा, फिर E2 होगा, फिर बी डिस्प्ले होगा, इस तरह से होगा या फिर पहले ऊपर वाला सारा हो जाएगा? पहले तुमको पूरा इंस्ट्रक्शन हम दे देंगे, कैसे लिखना है। हाँ कैसे लिखना है पूरा इंस्ट्रक्शन दे देंगे। उसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे ABCD। अच्छा सर ठीक है। हम आज एक गूगल क्लासरूम में एक प्रोग्राम देंगे तुम लोगों को, नोटपैड में खोलना उसको। मैं वो कोई प्रोजेक्ट कराया उसको प्रोग्राम, उसको बढ़िया से एकदम समझ लेना, जो क्या क्या है, कोई डाउट्स है तो हमको बताना। एक बड़ा प्रोग्राम देंगे हम तुमको, उसको ऐसा ही प्रोग्राम है मगर थोड़ा बहुत ये है, मतलब अलग अलग डेटा है। अभी तो एक ही डेटा दिया ना ABCD, अभी हम जब बोलेंगे तो जो तुम्हारा नाम डिस्प्ले करो, तुम्हारा डैडी का नाम डिस्प्ले करो, तुम्हारा मम्मी का नाम तो जाकर तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना तुम लोगों को। इसको भी ढूंढना पड़ेगा, इसको ढूंढना पड़ेगा ना। 41 होगा क्या, 45 होगा कि 49 होगा, हमारा नाम का वर्ड ए है, ऐसा है,
है कि नहीं? मगर तुमको कुछ नहीं करना है, तुम विद डेटा दे देना तो ऑटोमेटिकली ये डेटा सब आ जाएगा आपसे आप। सर बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। जो भी है, any queries if you have you can ask। मैंने आज एक प्रोग्राम देंगे, उसको जरूर देखना। ये नाम डिस्प्ले करने के लिए मैं कोई भी एक स्टूडेंट लोग प्रोजेक्ट किया था उसका ही हम प्रोग्राम देंगे। तो उसमें सिर्फ नाम की जगह मैं तुम्हारा नाम बिठा सकता हूँ, किसी का नाम बिठा सकता हूँ, मगर प्रोग्राम एक बार समझ लेना कि ऐसे क्या काम कर रहे हैं। कोई क्वेरीज है तो नेक्स्ट दिन बताना, फिर से बताऊंगा। बोलो। क्लियर? यस सर। So I'm proceed for the next। सर अब रहने दीजिए सर। नहीं, ये बहुत इजी था। अच्छा, और एक बहुत इजी वाला कर देते हैं। हम एडीसी और स्टेपर मोटर छोड़ दे रहे हैं, हम 7 सेगमेंट करा दे रहे हैं। इट्स वेरी इजी। एडीसी एंड 7 स्टेपर मोटर विल बी डिस्कस टुमारो। हम एलसीडी 7 सेगमेंट बोल दे रहे हैं। सर बैंक जाना है सर, इसीलिए बोल रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा, इसमें खत्म हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें। फिर सर जाने नहीं देता ना सर? कौन नहीं जानने देगा? पुलिस मारता है सर। बैंक का पासबुक लेकर जाओ, कभी भी जाने देगा। अब नहीं कुछ सुनता है सर, अब डायरेक्ट चार्ज। कौन चार्ज देगा? तुम तुम्हारा नाम बोल देना, जो हमारा नाम ये है। हमको पहचानते हो? नहीं। ये बोलेगा नहीं पहचानता है, दौड़ के भाग जाना। बहुत बढ़िया सर। अरे कुछ मूवीज देख रहे हो तो उसको फायदा उठाओ। 3 इडियट्स नहीं देखा है? एवेंजर देखे हैं सर। हाँ, तो देखा ना, लास्ट में कॉपी जब लिख रहा था क्या बोला? तो हमको पहचानते हो? सोचा जे वो ये तुम कौन है, कोई किसी का बेटा है? तो भी नहीं कुछ करेंगे, बोले नहीं है तो बस बहुत बढ़िया है, काटा देकर चला गया। ऐसा स्थिति है। एवेंजर देखे हैं सर। अच्छा, चलो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसका बहुत ही इजी है। ये है 7 सेगमेंट। 7 सेगमेंट में दोनों टाइप का होता है, एक कॉमन एनोड होता है, कॉमन कैथोड होता है। एक में 1 देने से जलता है, एक में 0 देने से जलता है। देखो A B C D E F G, ये है ऑटो 7 सेगमेंट, राइट। ये है 7, इधर एक रहता है, उसका नाम है डॉट। तो A B C D E F G डॉट, ये है 8 7 सेगमेंट। ये 7 है। देखो इसको हम काउंट करेंगे तो 7 आएगा। A B C D E F G, इसके लिए इसका नाम है 7 सेगमेंट। तुमको 0 डिस्प्ले कराना है तो क्या करना है? A B C D E F को डिस्प्ले जलाना है, G को मत जलाना है, तो ऑटोमेटिकली 0 डिस्प्ले होगा। तुमको 1 डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे? B और C को जलाना C को डिस्प्ले करना है, बाकी सारा को नहीं करना है। तुमको सर F और E भी तो कर सकते हैं। F और E भी तो कर सकते हैं ना, हम लोग इन दोनों को करता है। तुम कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, डिस्प्ले होने से ही मतलब है। अच्छा, तुमको 8 डिस्प्ले करना है तो क्या करना है? सबको जलाना पड़ेगा, राइट। और ये जो डॉट है इधर, डॉट इसके बाद लगता है, वो डॉट को नहीं जलाना है। ये है कॉमन कैथोड, ये है कॉमन कैथोड। देयर आर 2 मेथड, कॉमन कैथोड एंड कॉमन एनोड। कॉमन कैथोड में ये है, कॉमन एनोड में क्या होगा? ये जो डायोड है इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये कॉमन कैथोड है। कॉमन कैथोड मतलब ये जो टर्मिनल है ये कनेक्टेड विथ +5 वोल्ट। You can given any other things. Just see, this is a common anode mode. Common anode means common terminal will be connected with +5 volt, and common cathode means it will be connected with the ground. See, in this diagram, it is a common cathode. Common cathode means this terminal will connected with the ground. If common anode, so diode क्या होगा? Just reverse हो जाएगा। ठीक, डायोड को 180 डिग्री घुमा दो, जो होगा
हर एक डायोड को तो जैसा पिक्चर रहेगा ऐसा, तो उसमें क्या होगा, कॉमन का टर्मिनल को तुमको +5 वोल्ट देना पड़ेगा। डायोड का इस टर्मिनल में +5 वोल्ट, इस टर्मिनल में ग्राउंड होना चाहिए। डिफरेंस तुम्हारा 5 वोल्ट के आसपास होगा तो चलेगा। ये देखो इसमें एक रेजिस्टेंस दिया 330 ओम का, क्यों दिया? ये एलसीडी नहीं तो 5 वोल्ट देगा तो कभी जल भी सकता है, इसीलिए मैंने एक 5 वोल्ट दे दिया, राइट। 330 ओम रेजिस्टेंस दिया, इस एलईडी ना जले। तो अभी जीरो के लिए क्या है, ए बी सी डी लेकर सबके लिए एक एक वैल्यू होगा। वो वैल्यू क्या है? ए है वैल्यू, जैसे कॉमन एनोड में, कॉमन एनोड मतलब हम इसमें आता है कॉमन एनोड में मतलब जिधर जिधर जीरो देगा उधर उधर जलेगा, जिधर जिधर 5 वोल्ट दोगे वो नहीं जलेगा, क्योंकि 5 वोल्ट इधर भी है इधर भी 5 वोल्ट दोगे तो व्हाट आर द डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा? 0, तो नहीं जलेगा। तो कॉमन एनोड में क्या होगा, जीरो डिस्प्ले करने के लिए तुमको ए बी सी डी ई एफ, ए जलाना पड़ेगा। कॉपी में देखो, तो ए बी सी डी ई एफ जलाना पड़ेगा, मतलब इन सारे को जीरो देना पड़ेगा। तो पहला शुरू होता है डॉट, उसके बाद शुरू होता है जी, उसके बाद इधर से आएगा ए बी सी डी ई एफ। तो जिसको जिसको जलाना है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सारा जीरो डालना पड़ेगा, राइट। एंड जी और डॉट को क्या जलाना पड़ेगा? 1। सर ए हो गया कॉमन एनोड, कॉमन कैथोड मोड में क्या होगा? ठीक इसका रिवर्स, ठीक रिवर्स, 0 0 1 1 1 1 1 1। तो 3F, तो जीरो जलाने के लिए कॉमन एनोड में C0 एंड कॉमन कैथोड में 3F। देखो मैंने जो टेबल लिखाया C0 एंड 3F। मैं और एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलूंगा। कॉमन कैथोड CC, इस CA। सर CA में 0 1 को डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे? 0 1 को डिस्प्ले करना है तो क्या करना है? B या C को जलाना है, A और B, yes sir. B या C, तो B या C will be 0, B and C will be 0, rest all are 1. So F9, देखो F9, इसको रिवर्स करोगे तो 06 आ जाएगा, क्लियर। तो ऐसे करके 0 से लेकर 9 तक डिस्प्ले करने के लिए ये वैल्यू है। ये है कॉमन एनोड में, ये है कॉमन कैथोड में, 0 से लेकर 9 तक डिस्प्ले करने के लिए। प्रोग्राम इज वेरी वेरी सिंपल। सर्किट सर्किट देख लो एक बार। पोर्ट 2 में सिर्फ कनेक्टेड है ये 7 सेट का पिन, एंड कॉमन कैथोड में एक कॉमन टर्मिनल ग्राउंडेड है, ये भी कॉमन टर्मिनल +5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। सो नेक्स्ट कॉमन एनोड देखो, मूव P2, C0H, एक और डिले, तो क्या डिस्प्ले होगा? C0 मतलब C0 मतलब जीरो डिस्प्ले होगा, एक और डिले मतलब कुछ देर वेट करेगा। Why it will be wait? Otherwise you cannot see the zero display. Yes. Because you are not faster with respect to the microcontroller. That's why delay दिया। उसके बाद 1 डिस्प्ले किया, 1 डिस्प्ले के लिए क्या है? F9। उसके बाद डिले, उसके बाद क्या दिया? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9। Then S jump here मतलब again jump into that particular location. एंड डिले मतलब कोई भी एक डिले प्रोग्राम लिख दो। ये कॉमन एनोड का हो गया। सर कॉमन कैथोड के लिए क्या होगा प्रोग्राम? सेम होगा। ये वैल्यू सिर्फ ये जो टेबल देखो ना, ये इस वैल्यू हम बैठाया, अभी इस वैल्यू बैठेगा तो वो दूसरा होगा। हाँ सर, वो इधर वाला होगा, 3F होगा, उसके बाद 06 होगा, ऐसे करके जाएगा। देखो उसका भी प्रोग्राम है, 3F होगा, 06 होगा, 5B होगा, 4F होगा, ऐसे करके अप टू
ये हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, tomorrow I will be Yes, discussed, sir. you know, Yes, sir. next tomorrow I will be discussed Yes, sir. Thank you, sir. your stepper motor, and tomorrow we will discuss the ADC. And I given a program for LCD today. You just see carefully. Yes, sir. I given a Yes, program sir. for LCD and I given a program for 7 segment. Yes, sir. You just see. Okay. Yes, sir. This is a project also. Yes, sir. Okay, sir. Today आज के फिर से स्टूडेंट बढ़ गया. सबको मर जा रहा है इसीलिए. Everyone, bye bye. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you.